ओके। और लोग भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो सभी लोगों का मैं रोहन स्वागत करता हूं अपने चैनल लर्नर्स फैलो पे। जो लोग भी आज मीटिंग में जुड़े हैं और भी जो जुड़ना चाह रहे हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए, ठीक है। और विकास पांडे जुड़े हैं, विकास सैनी जुड़े हैं, देखिए दो दो विकास नाम के हैं। मनु ओझा जी जुड़े हैं, ठीक है। नीति चौधरी जी कनेक्ट हो रही हैं। दीपशिखा जी ऐड हो गई हैं। मनु जी आवाज पहुंच रही है आप तक? विकास जी माइक अनम्यूट कर सकते हैं, आवाज आ रही हो तो। विकास पांडे जी, विकास सैनी जी। जी सर, पहुंच कीजिए। कहाँ से हैं मनु जी, कहाँ से हैं मनु ओझा जी? अच्छी बात है, मैं आवाज आ रही है? मनु जी आवाज पहुंच रही है आप तक? ये मैं कर दूंगी। ये तो मैं कर लूंगी। अरे मैं कर दूंगी भाई, ठीक है। माइक माइक अनम्यूट कर लीजिए, किसी का बैकग्राउंड का साउंड आ रहा है तो म्यूट कर लीजिए आप लोग, अगर बैकग्राउंड का साउंड ज्यादा है तो। ठीक है। नीति चौधरी जी जुड़ चुकी हैं। आवाज आ रही है? एक बार सब लोग कंफर्म कर दीजिएगा। और लोग भी ऐड हो रहे हैं धीरे धीरे, फिर शुरू किया जाए। आ रही है। विकास सैनी जी बोले हैं अभी? हाँ जी। अच्छा अच्छा। विकास जी कहाँ से हैं? आइए बात। हरियाणा से। अच्छा, बातचीत करने के लिए सबको बुलाया गया है। म्यूट नहीं रहना है भाई लोग, ठीक है। मैं एक्चुअली खाना खा रहा था तो सुन रहा था, मैं कहा, सुन लेता हूँ, इतने खाना खा अच्छा अच्छा अच्छा, खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो जल्द से जल्द खाना खा लीजिए और क्या। ठीक है, तब तक फिर आप खाना खाइए, खाना खा के बताइएगा। विकास पांडे जी कहाँ से हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कहाँ से हैं? मिर्जापुर। कहाँ से? मिर्जापुर। हाँ, प्रयागराज के बगल में है, प्रयागराज और वाराणसी के बीच में है। मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं प्रयागराज 3 साल रहा हूँ, तो मुझे नॉलेज है यूपी अच्छा। का। 3 साल बनारस, 3 साल प्रयागराज में रह चुका हूँ। अच्छा, प्रयाग ये मिर्जापुर से हैं, हाँ वहाँ विंध्याचल मंदिर है ना, गया हूँ मैं। जी तो जी। आपका कौन सा डिपार्टमेंट सेलेक्टेड है इस बार, विकास पांडे जी? हाँ सर, जी राजभाषा में। चलिए बहुत बहुत बधाई। फिर से आज जो लोग भी सिलेक्टेड हैं सभी को पुनः पुनः फिर से बहुत बहुत बधाई हो। राजभाषा विभाग मिला है आपका, देखिए राजभाषा में आपकी दीपशिखा जी राजभाषा में है। और भी कुछ लोग होंगे, विकास सैनी जी खाना खा के बताएंगे किस डिपार्टमेंट में है। और नीति मेरा चौधरी कैग में है। कैग में है। अरे भाई भाई भाई, सेम सेम सेम। तब तो मेरा भी कैग में है, आपका भी कैग में, दो लोग कैग वाले हो गए, इसमें भी दो लोग राजभाषा। मनु जी कौन सा डिपार्टमेंट आपका है बताइएगा। और नीति चौधरी जी आवाज पहुंच पा रही हो तो बता सकते हैं आप लोग। हेलो। हाँ नीति जी बताइए, कहाँ से हैं? हेलो। हाँ, दिल्ली से सर। अच्छा, दिल्ली से। कौन सा डिपार्टमेंट मिला आपको? हाँ हाँ, राजभाषा। राजभाषा। चलिए राजभाषा के 3 लोग हो गए, विकास पांडे, दीपशिखा जी, नीति जी। बहुत बहुत बधाई हो। प्री में कितने थे नीति? थैंक यू, आपको भी। हाँ हाँ जी, चलिए। प्री में कितने मार्क्स थे आपको? 174। 174। कैटेगरी आपका क्या था? जनरल। जनरल। बहुत अच्छे मार्क्स थे, 174। और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या? नहीं, फर्स्ट था, फर्स्ट। फर्स्ट था। देखिए बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है, हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इतना थैंक अच्छा यू। किया, ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। और इससे मैं इसीलिए कहा हूँ आज सबको आमंत्रित, सभी लोगों को आमंत्रित किया हूँ इसीलिए कि जो सिलेक्टेड हैं या जिनका किसी कारणवश नहीं हुआ, या जो लोग आगे तैयारी कर रहे हैं, कम से कम देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो उनको आगे बहुत मोटिवेशन, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे से ही सीखते हैं। मनु ओझा जी कहाँ से हैं आप? आवाज पहुंच पा रही हो तो जी बताइएगा। सर। जी सर, वैसे तो मेरा जन्म स्थान बिहार है सर, लेकिन हम हैं कलकत्ता से सर, पश्चिम बंगाल। ओहो, हाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं बिहार के, जो उनका शायद जॉब वॉब की वजह से वहां चले जाते हैं तो वहीं रह रहे हैं, है ना, जी वहाँ सर, बिहार थोड़ा के। शिक्षा का और बहुत सारी चीजें हैं, कोलकाता के पास है, तो सर मेट्रोपॉलिटन सिटी से हम लोग जुड़े हुए हैं। हाँ 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 हाँ, बिहार में कहाँ है आपका, है जन्मस्थली कहाँ है?
भोजपुर आरा सर। अरे यारा भोजपुर, तो पवन सिंह के यहाँ से हैं आप? जी सर, जी सर। हाँ हाँ हाँ, चलिए तो सर बहुत। इस बार तो हुआ नहीं सर, हम लोग ईडब्ल्यूएस से भरे थे सर, हुआ नहीं है हम लोग का कितना है, सिलेक्शन सर। कितना है? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। कितना है आपका, कितना था प्री में? प्री में सर मेरा वही 90 प्लस था सर, ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई थे सर हम। अच्छा, मतलब प्री में आपके और स्कोर उसके जो है बाद कम सर, थे, हाँ। तो लेकिन सर इसमें तो जैसे मान लीजिए सर, प्री में हम लोग को सर 52 पर मतलब 51 पर कट ऑफ बना था ईडब्ल्यूएस देखिए, का सर। यही यही झोल मैं और समझाता हूँ आपको। तो एसएससी सर कभी ये भी तो जो एक है, तरह से ऐसा हुआ कि जैसे शुरू में सर लॉलीपॉप बोल देकर हाँ हाँ बाद में हाँ, फास्ट बॉलिंग कर दी गई सर। ये चीज एसएससी ने पहली बार नहीं किया ईडब्ल्यूएस के साथ। प्री में ईडब्ल्यूएस बहुत खुश होती है, ठीक है, मेरा भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी था, मेरे 159 थे जी प्री सर। में। तो ये मैं समझता हूँ, अच्छी बात, अच्छे तरीके से समझता हूँ इस चीज को, कि प्री में जो है आपको भले 52-53 पे ले लिया हो उसने, लेकिन मेंस में आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 254 आई थिंक गया है, जितना ओबीसी का गया है, और जनरल का कट जी ऑफ सर, जो है जी वो सर। 260 के आसपास है। और नहीं कट सर, ऑफ, इसमें एक चीज और मुझे बोलनी थी सर, जैसे बोलिए बोलिए। संविधान में या जो ईडब्ल्यूएस का जो प्रावधान किया गया है सर, जिस हिसाब से हम्म मतलब ईडब्ल्यूएस को ना तो सर स्कॉलरशिप है, ठीक है, हम्म ना ही मुझे एज रिलैक्सेशन की भी सुविधा है, और हम्म, उसके बाद नंबर में भी सर कोई रियायत नहीं है। तो हमको लगता है ये सर ये एक तरह से है ना? लॉलीपॉप देने वाला ही प्रावधान है। नहीं नहीं, है। देखिए, आप चीजों को थोड़ा सा समझिएगा तो आपको पता चलेगा, रियायत है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, वही बात क्लियर कर लूँ। 254 जैसे, अभी एग्जैक्टली मैंने नहीं देखा, लेकिन लगभग 254 जितना ओबीसी का कटअप गया, मैंने देखा कि उतना ईडब्ल्यूएस का भी कटअप गया इस बार, है ना? और जनरल का आपका जैसे 260 के आसपास गया है। अगर कुछ ऊपर नीचे डाटा हो तो आप लोग करेक्ट करिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में मैंने देखा नहीं उतना करेक्टली, तो इसी चीज पे वो नहीं करिएगा। तो मान के चलिए 5-6 नंबर का अगर अंतर आया है, तो ये 5-6 नंबर मेरे भाई बहुत होता है कंपटीशन में, समझ रहे हैं? एक एक पॉइंट से छूटते हैं लोग। अभी आपको मैं बताऊंगा, बहुत सारे लोग ऐसे अभी मिलेंगे, अभी जुड़े नहीं है, कमेंट आता है और ये बहुत सारे मैसेज आते हैं, जिनका 165 170 था, 175 तक ईडब्ल्यूएस में था, उनका नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों को पता नहीं चल पाओगा, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं और हमसे जुड़े हुए हैं, तो बताते हैं कि मेरा इतना था, नहीं हुआ। अब बताइए उनको कितना कष्ट हो रहा होगा। तो ये समझने वाली बात है कि बहुत सारे लोग, इसलिए भी मैं ये सेशन आज का किया हूं कि ये चीजें समझनी होगी सभी लोगों को, कि आपका प्री का नंबर डिसाइड नहीं करता है, ठीक है? आपका प्री का नंबर डिसाइड नहीं करता है आपका सिलेक्शन। आपका मेंस में आपने परफॉर्मेंस कैसी की है, और दूसरी बात कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी भी रही हो, आपकी कॉपी कैसे चेक हुई है, वो भी डिपेंड करता है, ठीक है? तो मेंस में आपका अगर मार्क्स कम हो गया होगा, तो ऑलरेडी ऐसे भी आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपका जो डिफरेंस था, वो प्री कट ऑफ आप क्वालिफाई जरूर किए थे, लेकिन आपको और मार्क्स लाने की जरूरत है। तो मनु जी, आपको जी बिल्कुल सर, जी निराश नहीं सर। होना है, ठीक है? अगर इस बार पहला अटेम्प्ट जी था सर। आपका, नहीं सर, दूसरा था सर। दूसरा था, कोई बात नहीं है। अभी आपकी एज बची होगी, मेरे ख्याल से बिल्कुल बची होगी। जी सर बची है, लेकिन वही एक दो मतलब अटेम्प्ट ही है सर, ज्यादा नहीं है। 2 अटेम्प्ट बहुत है मेरे भाई, अगर एक अटेम्प्ट काफी होता है सिलेक्शन लेने के लिए। अभी नीति जी आपके सामने उदाहरण है ना, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जी निकाला सर, है, जी सर। ठीक है? मेरा भी ट्रांसलेटर का पहला अटेम्प्ट था, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या है, इस मिसकंसेप्शन को मैं दूर कर दूं, कि लोगों को लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, उस डिपार्टमेंट में भले उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला हो, लेकिन मैं अभी बाद में फाइनल सिलेक्शन हो जाने दीजिए, फिर मैं दिखाऊंगा अपना पूरी कॉपी है, लगभग आधी कॉपी, जितना मैं कितना एग्जाम्स दिया था, किस किस डिपार्टमेंट में दिया था, फाइनल मेरिट में नहीं आया कभी। प्री होता था, मेंस में छूट जाता था, किसी में, जैसे मेरा था पुलिस विभाग में जाने का शुरू शिक्षा, तो रनिंग में किसी में छूट गया या कोई और कारण से। तो बहुत सारे रिजेक्शन देखने के बाद आप उस काबिल बनते हैं, उस एग्जाम में आप पहली अटेम्प्ट में निकाल लिए। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि एक रात की सफलता होती है, आपको मेहनत करने की जरूरत है। और अगर जिन भाइयों का भी नहीं जी हुआ है सर। ना, जी सर। आप सबसे पहले, मैं सबको नहीं कर रहा हूं, आपके दुख से मैं भी दुखी हूं, ठीक है? तो इसमें करना क्या है, देखिए, सबसे पहले अपनी कमी को पहचानना है। हम एसएससी को ब्लेम कर सकते हैं कि ठीक है, उसने मुझे पेपर 2 में नहीं दिया, मैंने पिछली बार इतना लाया था, ये सब बात आपके मानने लायक है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं कि आप प्री में इतना लाए हैं, तो आप इस काबिल हैं कि कम से कम 100 मार्क्स तो लाते ही आपका होता सिलेक्शन। तो मान के चलिए जो मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं उस पर क्यों परेशान हूँ? कॉपी चेक करना मेरा काम नहीं है, हम लोग कैंडिडेट्स हैं, हमारा काम है ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना। तो हम क्या करेंगे कि अपनी गलती से सीखेंगे। अगर इस बार मान लीजिए मेरा मेंस का नंबर, जिन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनका मेंस की वजह से रुका है अगर, तो अगली बार हम प्री में भी अच्छा करेंगे, अच्छे मार्जिन से पास होंगे, और मेंस को भी हम बहुत अच्छा करेंगे। और इसका कोई गारंटी नहीं है कि मेंस की कॉपी आपकी कैसे चेक होगी,
क्योंकि कोई पैरामीटर फिक्स नहीं है ना। मान लीजिए एक ऐसे है, दिवाली पे आपने ऐसे लिखा, उसको मैं चेक करूं और उसी को आपको कहूं चेक करने को, क्या दोनों सेम नंबर देंगे? दो लोग नहीं देंगे। आपको कुछ लगेगा कि नहीं इसने पॉइंट छोड़ रखा है, और किसी को लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा लिखा है। तो मेंस का कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपको प्री में काफी ज्यादा मार्जिन लेके आना है ना, और मेंस भी उसी हिसाब से अच्छा करना है। समझे मेरी बात मनु जी? तो बिल्कुल हताश मत होइएगा, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं। और अगली बार ऐसा मेहनत करिए ना कि एसएससी क्या, आप जितने भी ट्रांसलेटर के एग्जाम अभी देंगे सब में आपका सिलेक्शन हो। भगवान करे आपको जल्द से जल्द सिलेक्शन हो, है ना? तो मेहनत करना है मेरे भाई, इसलिए भी सभी को बोला। जी सर, जी सर। ठीक है। और कौन लोग जुड़े हैं बताइएगा, जिन लोगों का सिलेक्शन इस बार हुआ है। आप लोग माइक अनम्यूट करके बोलते चलिए। विकास सैनी जी खाना खा लिए क्या, तो बताइएगा। जी खा लिया है मैंने खाना। चलिए, हमारा ध्यान वही था कि आप कब खाना खाएंगे। चलिए बताइए अपने बारे में, कहाँ से हैं, क्या प्री में आपके कितने थे? मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। हम्म पहला ही अटेम्प्ट था मेरा। हम्म तो प्री में और कितने आप? 140 थे मेरे प्री में 140 थे। ओबीसी कैटेगरी में था, पर सिलेक्शन मेरा जनरल में हुआ है अभी। अच्छा, मतलब आपने ओबीसी से भरा था फॉर्म और आपका सिलेक्शन जो है वो हाँ हाँ, कैटेगरी 9 नंबर वाले में हुआ है, मतलब जनरल। जनरल में। हाँ 9 में हुआ है। हाँ देखिए, मतलब अब 120 प्लस है मेरे प्री वो मेंस। मेंस में यही बात मैं कह रहा हूँ। अब देखिए विकास जी से आप लोग ये सीख सकते हैं, जिन लोगों का भी नहीं हुआ है, या ऐसे समझिए जो आगे तैयारी कर रहे हैं, कि विकास जी का 140 था ओबीसी में। अगर मैं कहूं तो ओबीसी का कट ऑफ कितना गया था विकास जी बताइएगा? 110 था। 110 गया था। इनका मार्जिन 30 मार्क्स का था। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि मेरा ईडब्ल्यूएस तो 53 पे गया था, मैं 150 लाया, मैं 160 लाया, एक 100 नंबर का मार्जिन लेके आया हूं, है ना, फिर भी नहीं हुआ। तो मैटर क्या करता है विकास जी से देखिए कि विकास जी ने मेंस में अच्छा स्कोर किया है। आप समझ रहे हैं? इनका प्री नहीं, में मेरा मानना ये है कि हाँ मेंस में जो आपने स्कोर किया है वही आपको मतलब कि जॉब सिलेक्शन देगा। दिलाता है। हाँ पर हाँ, जो प्री का स्कोर है ना वो आपको अच्छे डिपार्टमेंट की तरफ ले जाएगा। प्री बिल्कुल का बिल्कुल। स्कोर जितना ज्यादा होगा कहने का मतलब क्या है कि आपको दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। हम्म। वहीं आप क्या कह सकते हैं कि प्री में आप एकदम 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि मेरा इतना नंबर आएगा या इतना नंबर मैं क्लेम कर सकता हूँ। हाँ, मेंस उसमें आप चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज कर उसमें आप सकते हैं, क्योंकि चैलेंज क्या क्योंकि करोगे। आपने एक क्वेश्चन टिक करके अगर वहां से आए हैं तो आप कह सकते हैं ना कि मेरा सही है भाई, इसका मार्क्स मिलेगा। लेकिन मेंस में ये चक्कर तो है वो तो नहीं। आप आंसर की देख के भी चैलेंज कर लोगे अगर बिल्कुल गलत बिल्कुल। हुआ है आपका तो कहीं से मेंस तो भी। आपको पर यहाँ प्रैक्टिस पे से कोई आएगी। चैलेंज नहीं कर सकते। हम्म, यहाँ पे चैलेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपके लिए वो सही है। आप तो कहोगे अच्छा करके आए हो, पर बिल्कुल चेकर को वो नहीं लगा इतना अच्छा। वही चीज है, वही मैं कह रहा हूँ। और चेक करना हमारे आपके हाथ में तो है नहीं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं जो चीज अपना अपने हाथ एग्जाम दे में के आया था हाँ मेंस। मैं अपना मेंस दे के आया था, मेरे को मतलब ये था कि मैं सेटिस्फाई नहीं था जैसा मैंने किया, कि और अच्छा कर सकता था। हम्म। पर वही है कि चेकर को वो अच्छा लग गया तो उसने ज्यादा मार्क्स अच्छा, दे दिए। आप आपसे मैं ये और जानना चाहूंगा। हाँ बोलिए बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए आप। मेरे को मतलब ये था कि मैं और अच्छा लिख सकता था, मतलब मैं बिल्कुल। अपने उससे इतना सेटिस्फाई नहीं था। पर वही था कि अपना बेस्ट दिया था। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने मेंस का जो अटेम्प्ट किया था, वो मेंस में आपने कैसे हम्म। कैसे, मतलब आपका ट्रांसलेशन कैसा गया था, ऐसे कितने पेज में आपने लिखा था? क्योंकि बहुत लोग पेज कहते हैं कि सर मैंने तो 5 पेज लिखा। मैं बताता हूँ कि पेज पे मैटर नहीं करता। आप इस चीज को थोड़ा क्लियर करिए, थोड़ा सा जल्दी नहीं, में, मैंने और लोगों से बात कर लूंगा। पेज हाँ से तो नहीं लिखा मैंने, मतलब कि मैटर थोड़ा ही लिखा था। मतलब उन्होंने 500 वर्ड्स के अराउंड लिखना था, हम्म। तो मैंने 500 से नीचे ही रखा था। मैंने काउंट मतलब एक वो लाइन वाइज थोड़ा सा वो तो मोटे तौर पे काउंट किया था। हाँ प्रैक्टिस से तो पता चल जाता है। हाँ शुरू में आप लिखे होंगे तो आइडिया लग जाता हाँ। है कि तो इतने पेज लिखूंगा इतना वर्ड होगा। और वही था कि मैटर थोड़ा सा बढ़िया हो, कि थोड़े शब्दों में थोड़ा ज्यादा बढ़िया से बता पाऊं चीज को। मतलब ज्यादा लिखना मेरा वो था नहीं मतलब पर्पस। आपने और मैंने क्वांटिटी, ऐसे, हाँ, हाँ, क्वांटिटी पे क्वांटिटी ना पे फोकस करके फोकस, क्वालिटी पे फोकस किया आपने। क्वालिटी। हाँ हाँ हाँ। कि अगर 3 ही पेज लिख रहा हूं तो 3 पेज एकदम रिलेवेंट लिखूंगा टॉपिक से। और कुछ लोग जैसे ऐसे में ये करते हैं कि जिस ऐसे में थोड़ा सा डाटा वगैरह लिखना वो सिलेक्ट करते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने नॉर्मल टॉपिक चूज किए कि नॉर्मल पे ही लिखूंगा, अपना ज्यादा डिफिकल्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ वही चीज, मतलब मैं जो तो अपनी यही, भाषा है, जो आप जिस लैंग्वेज में हाँ लिखते हाँ। हैं वही लिखेंगे। ज्यादा हार्ड वर्ड्स का यूज क्योंकि आपने नहीं उनको किया। उनको ग्रामेटिकल स्किल्स देखने हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स वो बढ़िया है या नहीं। वही उनको मैं डाटा वगैरह क्या लिख वही रहे मैं हो कह वो रहा हूँ कि मैटर नहीं आपका जो है। चेकर है, जो आपको चेक कर रहा है कॉपी, वो ट्रांसलेटर ढूंढ रहा है कि आपने ट्रांसलेटर के गुण है कि नहीं आप में। वो बोर्ड की कॉपी वो नहीं चेक आपकी कर रहा है। भाषा पे, हाँ, कि आप भाषा आपने को कितना देखेगा पेज बस। लिखा, आपने कितना पेज भरा है, आपकी राइटिंग कैसी है, ये नहीं देख रहा है। वो देख रहा है कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपका जो सेंटेंस हम्म। फॉर्मेशन है वो कितना करेक्ट है ग्रामर ग्रामर के अकॉर्डिंग।
है ना। तो यही चीज है। मटन चाट ना ला देते हैं। चलिए स्मिथ सूर्या, स्मिथ जी आवाज आ रही है आपको? स्मिथ सूर्या जी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, हाँ सर। कहाँ से हैं बताइए पहले। सर मैं नागपुर महाराष्ट्र से। नागपुर महाराष्ट्र से। मुझे आपका नाम देख के लगा कि आप साउथ की तरफ से हैं। ठीक है। ना और सर। आपका सिलेक्शन हुआ है इस बार? नहीं सर, मैंने अप्लाई नहीं किया, मैं एलिजिबल नहीं था। अच्छा अच्छा, मतलब आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? हाँ सर। अच्छा अच्छा, चलिए। तो ये देखिए आपके सामने ऐसे ही जो है सिलेक्टेड लोग, वो अपनी बातें बता रहे हैं। इससे आपको सीखने को मिल रहा है कि नहीं, ये बताइए पहले। कुछ समझ में आ रही है बातें? हाँ सर, बहुत कुछ है ना। हाँ तो सर। मेरा यही प्रयास है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं हमारे भाई आने वाले टाइम में, वो भी अभी से देखेंगे तो उनको कम से कम जितना हम लोग को नहीं मालूम था, हम लोग ऐसे बात नहीं कर पा रहे थे सिलेक्टेड कैंडिडेट से। पिछले साल अगर आप पूछेंगे, हम में से शायद किसी ने बात नहीं किया होगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि जो प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से जो नए हमारे साथी हैं उनको, या जो लोग सिलेक्टेड नहीं हुए हैं उनको भी ये सब चीजें सीखने को मिल जाए। चलिए। एक और चीज वही है कि हाँ जो बताइए। मेंस था ना, उसकी प्रिपरेशन के लिए मतलब ये था कि कैसे करें, कोई गाइड करने के लिए था ही नहीं कि कहाँ से करें कैसे करें, तो अपने आप ही करना पड़ा वो राइटिंग वगैरह वही करके। चीज है। कोई वो नहीं था कि कहाँ बस से करें, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या करना है। हम तो लोग वो का थोड़ा प्रयास सा था। यही है ना, लर्नर्स फेलो जो है, इसका प्रयास यही है कि हम लोग चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो सब साथी सिलेक्टेड हैं, वो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनकी मदद के लिए जो कुछ भी कर सके करना है। ठीक है। इसीलिए ये सारे मतलब सबको एक साथ इकट्ठा करना या एक ग्रुप बनाना, जो भी इंफॉर्मेशन है, काफी मैं देखता हूँ कि सब लोग हेल्पफुल हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। चलिए मैं आगे और किन्हीं का, अतुल जी, मोहम्मद साहिद जी, मनीषा जी, इन लोगों में से किन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है तो बताइए। फिर मैं दीपशिखा जी के पास आऊंगा। अतुल जी, मोहम्मद साहिद जी, मनीषा जी बताइए। आवाज पहुंच रही हो तो बताइएगा। दीपशिखा जी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। आप बताइए, आपका आपका जो है मेंस कैसा गया था? आपने मेंस में किस तरह से लिखा था, ये जरा बताइए। सर मैंने भी, जैसे कि अभी सर बता रहे थे, हम्म। मैंने भी क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस किया था। और दीपशिखा जी पहले अपना, और लोगों को जो नहीं मालूम होगा, अपना एक बार नाम, कहाँ से हैं, और प्री में आपके कितने मार्क्स थे, कैटेगरी, ये सब थोड़ा यस बता दीजिए सबको। सर, क्लियर। मेरा नाम दीपशिखा चौधरी है, कैटेगरी एससी, और मैं दिल्ली से हूँ। प्री में कितने थे और आपके? प्री में मेरे 168.75 मार्क्स थे। 168.75 एससी कैटेगरी से, बहुत हाँ जी अच्छा मार्क्स है ये, आप लोग समझ के चलिए। चलिए आगे बताइए, जी। मेंस के बारे में बताइए आप। तो सर मेंस में मैंने एक्चुअली सेल्फ स्टडी तो की ही थी, लेकिन मैंने एक एक्चुअली ग्रुप भी ज्वाइन किया था। एक आनंदम सर करके, वो मतलब हमारी प्रैक्टिस कराते थे रोज। ठीक है। तो एक वो भी था, मतलब, और तो वो रोज पैसेज वगैरह देते थे और उसके थ्रू ही हम ट्रांसलेट वगैरह करते थे। तो उससे वो ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस तो उससे हो गई थी, और ऐसे वगैरह के लिए मैंने बुक्स से किया था, अरिहंत की, हाँ उससे हाँ, किया अरिहंत की था। आती है। ठीक है। हाँ जी। तो आपका मतलब चारों तो बस अटेम्प्ट इसी किया से था, तो क्या मैटर, आपने कितने मतलब तो पेज चारों भरे, या किया था मैंने। कितने कितने लिखे आप उसमें? सिर्फ पेज भरे नहीं, कुछ नहीं, पहले मैंने ट्रांसलेशन की थी, हम्म। और ट्रांसलेशन मेरी अच्छी हुई थी, मुझे लगा कि सेटिस्फाइड थी मैं। ठीक उसके है। बाद मैंने एसे स्टार्ट किया, और एसे मेरा जो हिंदी वाला था वो तो मैंने ठीक लिखा था, लेकिन इंग्लिश वाले में पेज कम थे, जैसे सब कह रहे हैं ना, पेज कम रह गए लास्ट में। बट ये कि क्वांटिटी पे मैंने फोकस नहीं किया, मैंने क्वालिटी पे ही फोकस किया। वही चीज है, मतलब आपने ये हाँ नहीं जी देखा कि कितने पेज भरने हैं, आपने जी, भी वो यही नहीं प्रयास देखा किया मैंने, कि जो मैं लिखूं वो टॉपिक से वो रिलेवेंट ही हो। बेट हाँ, वो अच्छा से लिखूं। हाँ जी ठीक है, जी ये चीज पे आपने ज्यादा फोकस जी। किया। हाँ यही जी बात है, सर। यही चीजें सभी को समझने की जरूरत है। जो लोग भी अगर आज सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो ठीक है, एक पक्ष आपका मैं मानता हूं कि ठीक है, आपका कॉपी चेक नहीं हुआ होगा सही से, या जो भी है वो मैटर, तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि वो अपने हाथ में नहीं है मेरे भाई। ये चीज आपको आज नहीं तो कल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम लोग में से भी किसी का नहीं होता, तो ये नहीं कहते कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया था। सीधी बात है कि अगर जो चेक करने वाला है उसके अकॉर्डिंग ऐसे सही नहीं लगा होगा, ट्रांसलेशन सही नहीं लगा होगा, तो उसने मेरे मार्क्स काटे होंगे। ठीक है, तो मैं भी फिर से तैयारी करता, जो लोग भी सिलेक्टेड नहीं होते। तो इसलिए मेन यही पर्पस है आज का, कि थोड़ा सा हम लोग उन साथी का भी ख्याल रखेंगे कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि मैं बहुत सारे सर ऐसे साथी मैसेज कर रहे थे कि सर कल रात से सोया नहीं हाँ हूँ, जी
कुछ गलत करने का इच्छा हो रहा है, मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, उम्र निकल गई है, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका एज एसएससी के लिए निकल गया है, मान लीजिए 30 ईयर्स आपके हो गए हैं, आपका बहुत सारे, जैसे अभी पटना हाई कोर्ट का एग्जांपल है जिसमें 35 ईयर्स तक एज दिया गया था। केवीएस का महिलाओं का तो 10 साल की छूट है, 40 साल तक आप दे सकती थी कि ट्रांसलेटर ही अगर आपको बनना है तो। और भी ढेर सारे वैकेंसीज आती रहती हैं जिसमें 35 या 40 तक, 35 तक तो मिल जाता है। तो क्यों ना आपकी जब तैयारी है, आप मान के चलिए 100 नंबर लाने पर सिलेक्शन हो रहा है, आप 80 तक पहुंच चुके हैं, तो इसी को और बूस्ट अप करिए ना, थोड़ा सा मेहनत करिए। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, अगर उनसे कुछ भी कोई पूछता है या जो लोग सिलेक्टेड नहीं है उनसे अगर अपनी बातें शेयर करते हैं कि मेरा नहीं हुआ या आपका आप मुझसे मतलब आपसे नंबर मेरा ज्यादा था, तो उसको प्लीज अदरवाइज में ना ले, क्योंकि अपने आप को थोड़ा सा वहां रख के अगर सोचेंगे तो हमारी आपकी फीलिंग उसी तरीके से मिलती जुलती समझ में आएगी। अगर नहीं होता सिलेक्शन तो थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा रोष होता है, थोड़ा सा गुस्सा भी होता है, थोड़ा सा एकदम क्या कहते हैं दिल टूटने जैसी बातें होती हैं, तो आप उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे और आप उनको हेल्प करेंगे जितना हो सके, कम से कम कुछ नहीं तो अपनी बातों से उनको जरा सा मोटिवेट कर दीजिए, है ना, कि हम आपसे कुछ अलग नहीं है, हमने बस ये किया है, आप भी अगर ऐसा करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। हाँ बताइए, कुछ कहना चाह रहे दीप्ति? सर मुझे भी इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कल से, मोस्टली जो सेलेक्टेड नहीं है उनके ज्यादा है, और वो यही कह रहे हैं कि हमें गाइड कीजिएगा, हमें थोड़ा सा मतलब बताइएगा कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, मतलब कैसे आपने तैयारी की। तो मैंने सबको, ज्यादातर लोगों को यही बोला है कि ऑब्वियसली आई विल श्योरली ट्राई टू हेल्प यू आउट, मतलब कि हाँ मैं करूंगी। कई लड़कियों का भी मैसेज आया है, वो भी कह रही हैं कि आप प्लीज बताइएगा, गाइड कीजिएगा। तो मैंने अपने लेवल पे जो भी कर सकती हूँ वो करूंगी, मतलब बताऊंगी उन्हें। बिल्कुल सभी को ऐसा करना है। देखिए एक सामूहिक रूप से करने के लिए आप सभी का अपना चैनल है लर्नर्स फेलो, ये प्लेटफॉर्म मैंने किया है, ग्रुप है आपका लर्नर्स फेलो का, हम लोग का टेलीग्राम का ग्रुप है, जो लोग भी नए होंगे जुड़ जाएंगे वहां से, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको मैं अपलोड करूंगा अभी यूट्यूब पे, कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा। दूसरी बात की सामूहिक रूप से जो भी हमसे हो सकेगा वो हम आपको जो है वीडियो के माध्यम से, जो लोग सिलेक्टेड हैं उनके इंटरव्यू के माध्यम से जितना भी आपकी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प आपकी की जाएगी, लेकिन पर्सनली भी आप जितना हेल्प कर सकें जरूर कीजिएगा, ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? और वेरी एक्साइटेड फॉर द इंटरव्यूज, कि आप कह रहे थे कि आप सबका इंटरव्यू लेंगे, और मैं कह रही थी उस दिन जब हमने एक मीटिंग की थी, बहुत एक्साइटेड है कि रिजल्ट कब आएगा। वही चीज है। देखिए मेरा क्या मानना है कि हम लोग किसी प्लेटफॉर्म के मोहताज नहीं हैं, हमें कोई बुलाएगा तो हम नहीं बताएंगे, हम स्वतंत्र हैं, अपनी बात हम कहीं भी रख सकते हैं, और आपने अचीवमेंट हासिल किया है तो उसको बताने का भी हक आपको है, और उससे कम फायदा बहुत ज्यादा लोगों को मिलता है। क्योंकि मान के चलिए अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करता है तो यूपीएससी वालों का इंटरव्यू जरूर देखता है, वो सीखता है कि उन्होंने क्या किया, कितने मार्क्स थे, नहीं थे, कैसा फैमिली बैकग्राउंड था, क्या उनको पैसे की भी दिक्कत हुई तैयारी के दौरान, क्या क्या उनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, सब जानना चाहते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग भी सिलेक्टेड फाइनली, जब अभी तो ठीक है लिस्ट आ गया है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एक बार जब सबकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, डिपार्टमेंट मिल जाएगा, तो उसके बाद इंडिविजुअली मैं एक एक करके सबको मैं बुलाना चाहूंगा अपने चैनल पे और इंटरव्यू लेना चाहूंगा, जो लोग भी आएंगे स्वागत रहेगा उनका, और इससे कम से कम दूसरों की हेल्प बहुत ज्यादा हो जाएगी। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अब जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं उनको देखकर जो नॉन सिलेक्टेड लोग हैं, या किसी को भी शायद ये लगे कि यार इसका तो हो गया, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जो हम लोग है ना, मतलब जो भी कोई भी है, उनके पीछे स्ट्रगल कितना है ना, वो लोग वो खुद जानते हैं कितना स्ट्रगल है, मतलब कितना कुछ उन्होंने देखा है, कुछ लोगों ने बहुत कुछ झेला भी है। मेरी खुद की स्टोरी ऐसी है कि वो किसी को पता भी नहीं है, मतलब सबके साथ ऐसी कुछ स्टोरी है, वही कह रहा हूं ना, वही मैं कह रही हूँ। जब पूछूंगा एक एक से तो बहुत सबकी स्टोरी कुछ ना कुछ ऐसी होती है, किसी की फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं होती, किसी को पैसे की दिक्कत होती है, मान लीजिए जिसके पास पैसे भी हैं फिर भी वो मेंटली बहुत परेशान होते हैं, उनको हेल्थ इश्यू कुछ होते हैं, है ना, बहुत सारे लोग ताना मारते हैं, कई फेलियर देखे होते हैं उन्होंने। मैं ये कहूँ ना कि एक रात की सफलता नहीं होती है ये, किसी का भी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहा है तो उसने उसके पीछे कितनी मेहनत की है, कितने एग्जाम्स में फेलियर देखे हैं, वो वही जानता है। और अगर जिन लोग सिलेक्टेड नहीं हुए हैं, जो लोग भी, वो ये ना समझे कि उनमें कुछ बहुत बड़ी कमी है, छोटी सी कुछ भूल चूक रह जाती है जिसकी वजह से सिलेक्शन छूटता है ना। तो आप में ऐसा नहीं है कि आप में वो काबिलियत नहीं है, आपने प्री अटेम्प्ट किया, आपने प्री में 160 लाए, 175 लाए, प्री ऐसे नहीं आसान होता निकालना किसी भी एग्जाम का, आप में काबिलियत थी तो आपने प्री निकाला, आप में काबिलियत थी तो आपने मेंस अटेम्प्ट किया, है ना, और आप में काबिलियत थी तो आप वहां तक पहुंचे हैं। और अगर फाइनल से छूट गए तो देखिए आप निराश, ठीक है, मायूस होना ये ह्यूमन का नेचर है, होगा, थोड़ा सा कष्ट होगा, इतना मेहनत सबकी आशाएं जुड़ी होती हैं,
लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, इसी रोने धोने में, इसी कष्ट में, इसी दुख में 5 दिन बिता देंगे, 7 दिन बिता देंगे, 10 दिन बिता देंगे, फिर वो उठेंगे कि नहीं अब तैयारी करूंगा। लेकिन जो सबसे समझदार व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, ठीक है नहीं हुआ, अपनी कमी को एक्सेप्ट करेगा, मुझ में जो कमी है मैं सुधार करूंगा, और एक रात भर रोएगा धोएगा जो करेगा, फिर से आज से ऐसे लगेगा कि नहीं इस बार जो सामने जैसे DRDO का एग्जाम है, KVS का एग्जाम है, AMD का एग्जाम दिया है, या जो भी आने वाले एग्जाम है, जो एग्जाम दूंगा उसको क्लियर करूंगा, इस जोश के साथ अगले दिन से लग जाएगा। तो सोचिए कोई 10 दिन बाद आपसे तैयारी शुरू कर रहा है, आप उस दिन से एकदम डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हैं, और अपनी कमी को एक्सेप्ट करके कि ठीक है नहीं हुआ, जो भी कारण हो, कारण पे ध्यान नहीं देना है। हाँ, जो आपका राइट है, जैसे मान के चलिए नंबर अपलोड होने दीजिए, 17 तारीख को आपके मार्क्स अपलोड हो जाएंगे, आप क्या कर सकते हैं वही करिए। आप मार्क्स देखिए, मेंस में आपको लगता है कि नहीं मेरे बहुत ज्यादा मार्क्स कट गए हैं, हो सकता है कि किसी मार्क्स का आपको ऐड ना हुआ हो, तो उसका प्रॉपर प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, RTI के माध्यम से आप अपनी कॉपी की जो है वो जेरोक्स मंगवा सकते हैं, ठीक है, और उसको देख सकते हैं, फिर चैलेंज कर सकते हैं, जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो देख लीजिएगा। कुछ लोग RTI के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं कहूंगा कि 17 तारीख तक आप वेट करिए, आप अपने मेंस का मार्क्स पहले चेक करिए, उसके बाद जो है वो है। रवि प्रकाश जी जुड़े हैं, रवि जी आवाज आ रही है? और कोई लोग कुछ कहना चाह रहे हैं बिल्कुल बताइए, मीटिंग जो है वो 10 मिनट। जी हाँ सर। हाँ हाँ आवाज आ रही है रवि जी, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या हाल है, कहाँ से हैं? मैं पटना से हूँ। आई हैव बीन सेलेक्टेड एज SHT इन AFHQ। ओह बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। 74। बहुत बहुत बधाई हो रवि भाई, पटना से। थैंक यू। बिहार से आप भी हैं, काफी बिहारी भी सेलेक्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये मिला है, आपको लास्ट टाइम मेरे भी यही कहानी थी सर। हाँ हाँ बताइए। हाँ, ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था, उसी वही मिल गया। मैंने सोचा था कि रेलवे में ज्वाइन करूंगा, फर्स्ट में ऐसे ही डाल दिया कि चलो अच्छे मार्क्स रहेंगे तो मिल जाएगा, और यही मिल गया। चलिए देखिए, रवि जी को सीनियर था ट्रांसलेटर मिला है, इसका मतलब समझिए इनके मार्क्स काफी अच्छे हैं। रवि जी जानना चाहूंगा, थोड़े से समय की कमी है, ये बताइए प्री में आपके कितने मार्क्स थे? नहीं कोई बात नहीं। किसमें? प्री में आपके कितने मार्क्स थे? प्री में 165 था। 165। कैटेगरी बताइए। ओबीसी कैटेगरी 165 इनका था प्री में। मेंस आपने अच्छा किया था? हाँ। आपने मेरा ना प्री से ज्यादा कॉन्फिडेंस मेंस के लिए रहता है। अच्छा, तो आपने उस पर क्या ध्यान दिया था मेंस में, जो आपने पेपर लिखा था कि मुझे पेज फिल करने हैं, या किस तरीके से मेंस आपने अटेम्प्ट लिया वो बताइए जरा। नहीं, पेज फिल नहीं करना, कंटेंट सही रहना चाहिए, देयर शुडंट बी एनी एरर। और मैंने इस बार खास ध्यान रखा था कि हैंडराइटिंग अच्छी हो मेरी, इट शुड बी लुकिंग क्लीन, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? तो है नहीं कि कोई भी अगर कोई चेक करेगा कॉपी। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा, फर्स्ट में आपने? लास्ट ईयर भी मेरा प्री, हाँ फर्स्ट में मैं DV में गया था, लेकिन उतने मार्क्स नहीं थे मेरे। ओके। लास्ट टाइम मेरा प्री में 164 था। चलिए देखिए, अब रवि जी मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, पिछली बार आपका नहीं हुआ फाइनल मेरिट में, अभी जो सिचुएशन पिछले साल आपके साथ था, वो सिचुएशन अभी हमारे कई भाई बंधु, कई साथी के साथ है, उनके लिए 2 शब्द या जो भी आप कहना चाहें वो आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस उस समय का और इन लोगों का एक्सपीरियंस अभी का सेम है ना? तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए रवि जी से ये सीखिए, पता नहीं मेरे में क्या पिछली बार नहीं हुआ, इस बार इन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस वो भी सीनियर ट्रांसलेटर लिया, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये काबिले तारीफ है। तो उनके लिए 2 शब्द बताइए, क्या कहना चाहेंगे उन साथियों को जिनका नहीं हो पाया? हाँ, तो मैं उनके लिए सच में, क्योंकि मुझे पता है कि इस हेल्प की क्या जरूरत होती है उन्हें जो सच में डिजर्व करते हैं, जो जिन्हें लगता है कि कुछ नहीं दिखता है, तो उनको सच में बहुत जरूरत होती है। एक्चुअली क्या है ना कि जब फेलियर हो तो आपको ये सोचना है कि आपने क्या क्या मिस किया, उसको फिर से सबको गैदर करो, अपनी सारी क्षमताओं को फिर से इकट्ठा करो और आगे जी जान से अगली बार के लिए लगो। मेरा ये बिलीफ है कि अगर आप फेल होते हैं तो उस रोना नहीं चाहिए। क्या मतलब मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ, लेकिन रोया कभी नहीं। अब रोना मुझे अब आ रहा है, ये अब रिजल्ट आया तो तब मत रो, जब सक्सीड हो जाओ ना, जब सक्सीड हो जाओ तब आंसू आने चाहिए, खुशी के आंसू आने चाहिए। उस आंसू की सर मैं कहूंगा उस आंसू का कोई वैल्यू नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। और ये भी रियलिटी है, आंसू नहीं आने चाहिए। हाँ, रियलिटी यही है कि अब अगर आप सिलेक्टेड नहीं है ना, तो हर कोई आपकी क्षमता पे डाउट करेगा कि नहीं, कमी तुम में थी, तुम्हें कोई गलती है। Exactly. तो इस चीज को क्या करना है, आपको इस चीज को सुनना है और इसको अपनी ताकत बनानी है।
इससे डिमोटिवेट नहीं होना है ना, कि एग्जैक्टली ठीक है मैं अपने काम से जवाब राइट दूंगा, बातों से जवाब नहीं दूंगा अभी किसी को कि हाँ मुझ में क्या क्षमता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दिखाऊंगा और राइट अगली बार जूनियर की छोड़ो सीनियर लूंगा, राइट रवि जी की तरह, है ना। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल जज्बा सर, होना बिल्कुल। चाहिए कि अगर जितना हाँ फेल हुआ हाँ हूं, जितना नीचे गिरा हूं, उतना ही ऊपर। वही कहता है ना कि शेर अगर 4 कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब ये नहीं समझो कि वो डर गया, इसका मतलब वो आगे काफी लंबी छलांग मारने जा रहा है। तो वही चीज है, हाँ, अभी जो साथी राइट राइट से राइट। डिमोटिवेट सर आप मैं एक किसी कहानी बताता हूँ अपनी। जी जी बताइए लास्ट टाइम, जल्दी में थोड़ा सा। हाँ हाँ, लास्ट टाइम क्या था, मैं एक कहानी बताता हूँ, सबको हेल्प करेगा शायद। कि क्या है कि लास्ट टाइम एक्चुअली जब डीवी में गया था तो एक भैया मिले थे मुझे, उनका स्कोर बहुत ही अच्छा था, अच्छा रवि 185 जी, प्लस था। एक चीज जरा टोकूंगा, वो सॉरी। अगर लिंक जो बीच में डिस्टर्ब हो जाता हाँ है, ठीक है, तो मैं फिर से लिंक अभी ग्रुप में भेज दूंगा, तो हाँ आप लोग हाँ, काइंडली फिर से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा 2-4 मिनट के अच्छा, अंदर, है ना, ताकि जो आप मतलब मुझे अभी और ओके बातें ओके करनी है आप ओके लोगों ओके। से, और मुझे लगता है कि आप लोगों से बहुत लोगों को सीख मिलेगी, तो फिर से आप लोग ज्वाइन करके प्लीज ऐड हो जाइएगा। तो बात अगर हाँ बीच में हाँ हाँ कंटिन्यू छूट जाती है तो कंटिन्यू हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बताइए जब तक ये हो पा रहा है। जी जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये उनके लिए है जो पास हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और उनको लगता है कि मेरे पीछे जो छूट गए उनको, उनका क्या, छोड़ दो, ये उनके लिए है। एक्चुअली क्या है कि जब मैं डीवी में गया था तो एक भैया मिले थे, उस टाइम उनका 185 प्लस था प्री में, और मेरा 164 था लास्ट टाइम। तो और मेंस में 98 आया था, बहुत कम आया था। तो उनसे इस बार के प्री में मैंने मार्क्स पूछा तो उन्होंने इग्नोर किया, बताया नहीं ढंग से। और अभी रिजल्ट जब आया तो उनका एसएचटी में भी कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं मिला। अब वो जरूर सोच रहे होंगे कि किसी को भी कभी भी अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए वही चीज। लाइफ में, किसी को भी नहीं। अच्छा क्या लगता है वो ये सोच के कहे होंगे कि ये तो जूनियर है, क्या मैं इसको बताऊं या क्या ये सिलेक्ट होगा, इस तरीके से वो हाँ मान हाँ, रहे होंगे। हाँ हाँ, इसके मार्क्स कम है, इसको क्या मैं बोलूं, मतलब एक होता है ना, मतलब वी ओवर शुड कॉन्फिडेंट हो, वैल्यू देखिए। एवरीवन अच्छा उनका सिलेक्शन इक्वली। हुआ कि नहीं इस बार? नहीं नहीं, इस बार नहीं हुआ, उन्होंने बस ही वाज ऑलरेडी वर्किंग इन अच्छा अच्छा, जीएसटी। जीएसटी में 185 पे भी उनका एसएसटी नहीं हुआ, लेकिन आप 165 लाके भी आपका लास्ट टाइम, सिलेक्शन हो गया। अच्छा पिछली बार की बात कर रहे हैं। लास्ट लास्ट टाइम, हाँ हाँ हाँ, तो राइट। यही है ना कि वो भी सीख। अच्छा, तो मतलब यही सोचने वाली बात है कि देखिए उन्होंने ऐसा समझा कि इससे नहीं हो पाएगा, क्यों इससे बात करना है, क्या बताना है इसको, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, ये डिजर्व नहीं करता होगा जैसे। लेकिन आज देखिए आपने अपने काम से प्रूव कर दिया, यही चीज है ना। जी हाँ सर। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। आप देखिए कि कम से कम आप कोई जूनियर ज्वाइन किया, ठीक है, किसी का अपना प्रेफरेंस है, आपका सीनियर मिला, तो कितनी खुशी की बात है। आपके घर में सब खुश होंगे कितने ज्यादा। जी हाँ, बहुत। सबको बताया नहीं मैंने अभी, अच्छा अच्छा, हाँ वो तो बस सही मम्मी बात को है। बताया, भाई को बताया। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये जरूरी भी है थोड़ा सा कि ठीक है सबको मालूम अगर नहीं है तो फाइनली जब एक बार ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। एक लोगों ने किसी ने पूछा कि सर कैन वी सेलिब्रेट नाउ, मैंने कहा कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी सेलिब्रेट करिएगा, बिल्कुल करिएगा, आपका हक है और बनता भी है सेलिब्रेट करना, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए हाथ में तब, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है। तो जब तक फाइनल हो ना जाए खुशी मनाइए, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। राइट सर। नीति जी कुछ कहना चाहेंगी आप? मतलब ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो क्या आपने इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, सब में आपका सिलेक्शन हुआ था या क्या है, बताइए थोड़ा सा, क्योंकि वो लोग मैं चाहता हूँ नहीं सर, सुने और मैंने समझे इस चीज को। इससे पहले मैंने बीआईएस का एग्जाम दिया था। हम्म, उसमें एक ही वैकेंसी थी, तो उसमें मेरी रैंक वाज 5। हम्म, तो एक उस तब नहीं हो पाया। एनवीएस था, एनवीएस का एग्जाम मैंने दिया था, नवोदय विद्यालय वाला, तो उसमें भी मेरी रैंक थी, बट तब भी सीट्स कम थी, 2 या 3 सीट्स ही थी, तो उसमें भी नहीं हो पाया। हम्म, तो मतलब ये है कि प्री के लिए मैंने बहुत बहुत ही प्रैक्टिस की थी, मतलब जितने आप मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन सोच सकते हैं। हम्म, 15,000 20,000 इतने क्वेश्चंस मैंने किए थे, सही। ताकि मतलब कोई स्कोप ही ना रहे। और फिर आप ये मत सोचिए कि भाई जो ट्रांसलेटर में क्वेश्चंस आते हैं वही करेंगे। आप सारे करिए, जो सीजीएल में आते हैं, जो सीपीओ में आते हैं, और किसी एग्जाम्स में आते हैं, जो सबसे टफेस्ट हो सकते हैं, वो प्रैक्टिस करके जाइए। मतलब मैंने सारे एग्जाम्स के लगाए थे, बिना सोचे कि भाई ये दूसरा पेपर है या फिर हमारे में इजी आएगा या टफ आएगा। हम्म, मतलब वही जितने है आप कि आपने मैक्सिमम हार्ड की क्वेश्चन तैयारी सोच कर सकते ली हैं। तो इजी आएगा तो आपके लिए तो आसान हाँ रहेगा। अगर मैक्सिमम हार्ड हाँ, भी वही पूछेगा तो मतलब। भी आप उसके लिए तैयार है। हाँ, तो आप ये सोच के करिए कि मतलब आपके साथ वाला पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, उससे आपको कुछ नहीं है, बट आपको अपना बेस्ट रहना है। कि अगर कोई आपसे पूछे तो आपको ये चीज पता हो कि भाई मुझे तो आता है, बाकी का मुझे नहीं पता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
और बहुत लोग जैसे तैयारी करते हैं तो नहीं भाई ये हमारे नहीं पूछता, या इतना ही पढ़ना है, इतना मैं क्यों याद करूं, वो कैब मैं इतना ज्यादा बिल्ड क्यों करूं, 500-600 वर्ड क्यों याद करूं, एंटोसिनो क्यों याद करूं, 10-5 पढ़ लेता हूं सिलेक्टिव। इससे नहीं होना है, आपको नहीं पढ़ना नहीं, ही इससे नहीं होगा होगा, और आपको क्योंकि ज्यादा तैयारी करें। हाँ बताइए। भाई क्योंकि अब क्या एसएससी को भी तो पता है ना कि आप प्रीवियस प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो वो भी तो क्वेश्चन चेंज करेंगे। वही चीज। और अगर आप ये सिर्फ ये सोच के कर रहे हैं कि ग्रामर मतलब इतना सही पोर्शन है, आप इतना ही पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आप ल्यूसेंट भी खोल के देखेंगे तो उसकी एक एक लाइन में क्वेश्चन है, हम्म। वो लाइन बाय लाइन वो क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप उतना मतलब उतना फोकस्ड होके पढ़िए कि आप खुद ही वो क्वेश्चन पहचान ले कि अरे ये बन सकता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। और आपका राजभाषा मिला है इस बार ना? हाँ, राजभाषा। ठीक है। और एनवीएस का आपने दिया था, आपने बीएड भी कर रखी है क्या? नहीं नहीं नहीं, एनवीएस का जो जेएचटी का आया था अच्छा, जीएसटी का वो उसमें दिया आया था था। मैंने, उसमें बीएड की जरूरत, हाँ उसमें बीएड की जरूरत नहीं थी। हाँ नहीं नहीं नहीं, एनवीएस जैसे नवोदय विद्यालय में मुझे लगा टीचर का। ठीक है, वो भी दिया आपने। हाँ।